प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की बसंत पुस्तक का अध्याय 8 साम एक किसान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रची गई एक कविता। इस कविता में जाड़े की शाम को एक किसान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जाड़े यानी सर्दी की शाम को एक किसान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहाड़ ऐसा लगता है जैसे एक किसान और उसकी आकाश रूपी साफे को अपने सिर पर बांध रखा है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी ऐसी लग रही है जैसे किसान के घुटनों पर चादर पड़ी हो। पास में खिलखिलाते पलाश के लाल लाल फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगीठी में अंगारे दहक रहे हों। पूरब दिशा में फैला हुआ अंधकार भेड़ों के झुंड के जैसा लग रहा है। सूरज पश्चिम में डूब रहा है और ऐसा दिखाई देता है जैसे सुलगती हुई चिलम हो। इस शांत वातावरण में अचानक मोर की आवाज सुनाई पड़ती है, जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो, और इसी के साथ चिलम औंधी यानी उलट जाती है, बुझ जाती है, यानी सूर्य डूब जाता है और अंधकार चारों तरफ छा जाता है। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है और चारों ओर घना अंधकार छा जाता है। ये इस पाठ का मूल रूप से सार था जो मैंने आपको बताया। अब इस कविता में हम चलते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर दूर में सिमट बैठा है भेड़ों के गले सा। यानी कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जाड़े यानी सर्दी की शाम को किसान की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि पहाड़ ऐसा दिखाई देता है जैसे वह एक किसान हो। पहाड़ ऐसा दिखाई देता है जैसे वह एक किसान हो। उसने सिर पर आकाश रूपी साफा बांध रखा है तथा घुटनों तक चादर के रूप में नीचे बहती हुई नदी को लपेट रखा है। नदी चादर सी, पास ही दहक रही पलाश के जंगल की अंगीठी, और पास में खिलखिलाते हंसते हुए पलाश के फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगीठी में अंगारे दहक रहे हो। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, और पूर्व दिशा में अंधकार दिखाई दे रहा है जो भेड़ों के झुंड सा लग रहा है। पश्चिमी दिशा में डूबता हुआ सूरज ऐसा लग रहा है जैसे सुलगती हुई चिलम हो। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इसी बीच अचानक मोर की बोली सुनाई दी। उस शांत वातावरण में ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज दी हो, सुनते हो। यह आवाज सुनते ही संपूर्ण वातावरण बदल गया। इस घटना का प्रभाव यह हुआ कि अंधकार छा गया, चिलम उलट गई, चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा तथा सूर्य अस्त हो गया। इस तरह से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने एक बहुत ही अच्छी और सुंदर कविता हमें दी। इस अध्याय के प्रश्न उत्तर हम अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।